अरे ओ काजल, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? अरे शीला दीदी आप। हाँ हाँ, आजकल तो भाई तेरा तो पता ही नहीं चलता है, कहाँ रहती है क्या करती है। सुबह सुबह गार्डन भी आती थी। पहले तो तू अपने फिगर को लेकर बड़ी कॉन्शियस थी, लेकिन अब तो लगता है घर गृहस्थी के चक्कर में सब भूल गई है। आजकल तुझसे बात कहाँ होती है, हफ्ते भर बाद दिखाई दी है। पिछली बार जब तेरे घर गई थी तभी मिली थी तू। अरे क्या बताऊँ शीला दीदी, आजकल घर में काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा क्या काम हो जाता है? घर का काम तो हर औरत करती है। हाँ तो मेरे घर में लोग भी तो हैं ज्यादा दीदी, तो काम ज्यादा हो जाता है। फिर क्यों, तेरी सौतन नहीं करती क्या? मतलब कि तेरी बड़ी दीदी, वो तो पहले बहुत काम करती थी, काम को बिल्कुल चाट जाती थी, पूरे मोहल्ले में उसके काम की चर्चा होती थी। अरे करती तो है जल्दी काम, लेकिन अभी उनकी 3-4 दिन से तबीयत खराब है, तो अभी वो काम नहीं करती हैं, सारा मुझे ही करना पड़ता है। ये क्या कह रही है तू? मैंने तो परसों ही देखा था, पीहू को साथ लेकर आई थी गार्डन, उसके साथ खेल रही थी। 2-4 औरतें और बैठी थी उन्हीं के पास, पंचायत कर रही थी। उन्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उनकी तबीयत खराब है। अरे नहीं नहीं, सच में उनकी तबीयत खराब है, 3-4 दिन से हो गया, बुखार ही कम नहीं हो रहा है, बार बार दवाई खाती हैं और बोली वीकनेस भी लगती है। अरे तो डॉक्टर को दिखाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। घर में रहने से कोई इंसान ठीक होता है क्या? अरे वो तो सुई से बहुत डरती है, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं एक बात कहूँ काजल, बुरा मत मानना, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। हाँ बोलो। अरे मुझे पता नहीं, लेकिन जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो, तब से तुम्हारी सौतन के नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। बात करने का उसका ढंग ही बदल गया। अरे आज से थोड़ी ना जानती हूँ उनको, कब से जानती हूँ। पहले वो बिल्कुल वैसी नहीं थी, और मुझे तो लगता है वो तो बस नाटक करती है तुम्हें देखकर। वो औरत ऐसी है ना कि ऐसे माया जाल में फंसाती है सबको कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। और काजल उसी तरह तुम भी फंसती जा रही हो। ये क्यों भूल जाती हो कि आखिर वो तुम्हारी सौतन है, बहन नहीं है, कि सगी बहन है तुम्हारी, जो तुम उसके बारे में इतना सोचती हो। सौतन चाहे कितना भी दिखावा कर ले अच्छे बनने का, सौतन तो सौतन ही होती है। और कोई भी औरत नहीं चाहेगी खुशी खुशी कि उसका पति दूसरी शादी करे। वो तो घर वालों के प्रेशर में आकर शादी करवाई अपने पति की, और तुम ठहरी गरीब घर की लड़की, तो इसी चक्कर में उसने सोचा चलो करवा देते हैं, उसको तो मैं अपने हिसाब से ही ढाल दूंगी। देखो तो सही, बच्चे के चक्कर में अपने पति की दूसरी शादी करवा दी कि कहीं उसके ससुराल वाले उसे घर से न निकाल दे, कि कहीं उसका पति अपने मर्जी से शादी न कर दे किसी हाई फाई लड़की से, तब तो उसके घर में जरा सी भी ना चलती। इसीलिए उसने ही अपने पति के लिए सीधी सादी तुम्हें ढूंढ लिया, गरीब घर की लड़की को, जिससे तुम्हें अपने हिसाब से चला पाए वो। अरे शीला दीदी ये सब क्या कह रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काजल तुम बहुत भोली हो, तुम्हें बहुत समझने की जरूरत है। तुमने अभी कहाँ देखी है दुनियादारी। मैं तो तुम्हारी ये हालत देख देख कर तुम्हारे ऊपर तरस खाती हूँ कि काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें समझाता। मायके में तो तुम्हारे माँ बाप है नहीं, चाचा चाची के साथ तो रहती थी, वो भी कौन सा इतना तुम पर ध्यान देते रहे होंगे, और क्या ही लेना देना है अब उनका तुमसे। अब तो तुम्हारी शादी हो गई, उनके तो जिंदगी से भार टूट गया। अब यहाँ आई हो तो यहाँ भी तुम्हारी सौतेली बैठी है अपने हिसाब से तुम्हें चलाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में तो अपना कोई वजूद ही नहीं है, जिंदगी भर लगता है तुम्हें दूसरों के हिसाब से ही चलना है। अरे तुम्हें नहीं लगता है जैसे सौतन तुम्हारी अपने घर में हुक्म चलाती है, सब उसका कहना मानते हैं, सब उसे मानते हैं, वैसे तुम्हें भी सब माने, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति, तुम्हारी ननद, सब लोग तुम्हारी बात माने,
लेकिन नहीं, वो तो कभी होगा नहीं। तुम्हारे घर में तो बस तुम्हारे सौतन की ही चलती है और उसी के राग में तुम भी रख गई हो, तो भी उसी के हिसाब से चलती हो। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि जिंदगी भर हमेशा दूसरों के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से भी तो चल सकती हो। कह तो आप बिल्कुल सही रही हो शीला दीदी। कभी कभी तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मन मार के रह जाती हूँ। अगर मैं कभी कोई चीज बोल दूँ तो हमेशा मेरी बड़ी दीदी टांग अड़ा देती हैं। कभी मेरे घर में मेरे पसंद का खाना तक नहीं बनता है। कभी अगर मैं बोल दूं कि मेरा आज ये खाने का मन है, ये बना दूं, तो तुरंत टांग अड़ा देंगी, नहीं नहीं ये इसको नहीं पसंद है, तुम ये बना लो। और मेरे पति तो कहने के लिए मेरे पति हैं, हर बात उनकी मानते हैं। आए दिन घुमाने ले जाएंगे उन्हें और मुझे नहीं ले जाते, बोलेंगे पीहू को संभालो। मेरे सास ससुर तो पूरा दिन अपनी बड़ी बहू का ही गुणगान गाते रहते हैं। मुझे तो लगता है इस घर में सबके ऊपर पता नहीं कौन सा बड़ी दीदी ने जादू कर रखा है, जिसको देखो बस उन्हीं की राग बोलता है। मैं कहती ना थी, मुझे पता था कि लगता तो तुम्हें भी होगा बुरा, लेकिन तुम किसी से कहती नहीं हो। तुम्हारा दर्द तो मैं समझ जाती थी, भले तुम चुप रहती थी। अरे मैं तो ये बोलती हूँ कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें बस बोलने की जरूरत है। अपने लिए बोलना सीख जाओ तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। आखिर उस घर की तुम वो बहू हो जिसने उस घर के लिए वंश दिया है। पीहू तुम्हारी बच्ची है, ना कि तुम्हारे बड़ी दीदी की। मैं तो जब भी देखती हूँ पीहू को तो वो पूरा दिन बड़ी मम्मी का गुणगान गाती रहती है। पूरा दिन उसके साथ घूमेगी, स्कूल जाएगी, खेलेगी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ न देखा जितने प्यार से वो अपनी बड़ी मम्मी के पास रहती है। कोई एक शब्द बोल तो दे उसकी बड़ी मम्मी के खिलाफ, मुंह नोच लेगी वो लड़की। और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोलता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे एक दिन मजाक मजाक में मैंने बोल दिया, उसकी बड़ी मम्मी तो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। अरे बाप रे, इतना मुझसे बोली, इतना लड़ी कि क्या बोलो, इतनी सी बच्ची है फिर भी। और मैंने बोला कि तुम्हारी मम्मी तो सुंदर है। बोली हाँ सुंदर तो है, लेकिन मेरी बड़ी मम्मी ज्यादा सुंदर है। अब बताओ, अपनी सगी माँ छोड़कर अपनी बड़ी माँ के गुणगान गा रही है। धीरे धीरे अगर यही सब चलता रहा ना काजल, तो मुझे लगता है तुम अपनी बेटी से हाथ धो बैठोगी। और वो दिन भी दूर नहीं कि अगर तुम बाद में कुछ कहोगी तो तुम्हें तो घर से बाहर ही निकाल देंगे। उन्हें जो चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया। अब पीहू है वो कि अपनी बड़ी मम्मी का साथ छोड़ेगी नहीं, तुम्हें छोड़ देगी तो छोड़ देगी। इसलिए तुम्हें बहुत जरूरत है अपने घर में तुम्हें जगह बनाने की। समझी तुम मेरी बात? हाँ शीला दीदी बिल्कुल समझ गई। मुझे तो ये सब दिखता जरूर था, लेकिन मैं अपने मन को समझा लेती थी कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी को सब प्यार करते हैं, अच्छी बात है, बेटी तो मेरी ही कहलाएगी। लेकिन मेरी बेटी सच में बिगड़ती जा रही है उनके साथ रह रह के। वो तो लगता है अपने बड़ी मम्मी के साथ रहकर अपनी सगी माँ को ही भूल जाएगी, सौतेली माँ को ही अपनी माँ मान लेगी। मान लेगी कि मान ली है उसने। इसलिए बोल रही हूँ, देर मत करो, अपने बच्चे को और अपने पति को अपने कंट्रोल में रखो। दूसरी औरत चाहे जितना भी सगी बनने की कोशिश करे, लेकिन सगी कभी नहीं होती है, ये बात मेरी याद रखना। हाँ शीला दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं कि देखकर अच्छा लगा, वरना तो सच में इस दुनिया में लगता है कोई है ही नहीं जो मेरे बारे में सोचे। अरे बहन, क्यों ना सोचूं तेरे बारे में। रिश्ते में तू मेरे बुआ की लड़की लगती है, अब तुझसे थोड़ा अपनापन तो लगेगा ही ना मुझे, इसलिए तो सोचती हूँ, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है किसके साथ क्या हो क्या नहीं हो। खैर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तुझे समझाने के लिए। अपनी बड़ी दीदी बोलती है ना, तो मैं तो तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। तू परेशान मत हो, जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा करते जाना। आज के बाद अपने मन मुताबिक काम करना, किसी के कहने से नहीं, और खासकर अपनी सौतन के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ बोल देना कि जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, जैसे आप भी हो, तो आप ही कर लिया करो काम। हर बात के लिए तुम्हें क्यों बोले, वो होती कौन है वो?
बिल्कुल सही कह रही हो शीला दीदी। अब मैं अपना असली रंग दिखाऊंगी इन लोगों को, और अब मैं भी उस घर की मालकिन बनकर दिखाऊंगी। बहुत कर ली नौकरगिरी मैंने। ठीक है, चलो दीदी, मैं चलती हूँ। ये तो बोल दे पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना, और जो बात बोली है ध्यान रखना। ठीक है शीला दीदी। ये हुई ना बात, जिस तरह से उसने मेरे घर में आग लगाई थी ना, मेरे बहू बेटे को अलग करवा दिया, उसी तरह मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। इसके घर में आग लगा दूंगी, आग। अब आएगा ना मजा।